तो आप फील्ड में अपने लोकसभा में जा रहे हैं जनता को बताने के लिए, जनता को गांव-गांव हम बता रहे हैं चौपाल लगा के। नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। अब भाई और सुनिए, और इंडिया जब गठबंधन में आए थे तो लगता था कि जो इनका जो गठबंधन है बहुत मजबूत है। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं? आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नेता जो है गिरगिट होते हैं। आप भी नेता की श्रेणी में हैं, आप भी नेता हैं। हम जनसेवक हैं। बहुत बड़ा जो है मैसेज आप दे रहे हैं कि राम जी इनके सपने में आते हैं, सपने में आए और एक इनको संदेश दे के जाते हैं कि इंसान ही भगवान होता है। तो ये बात आप बता रहे हैं लोकसभा में जाके? बिल्कुल बता रहा हूँ जनता को कि मैं सपने। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, पार्टी मेरी है। तो आप इसी उत्साह के साथ काम करते हैं, हर्षोल्लास के साथ। अरे हम तो पार्टी के पुराने सेवक हैं। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। गलियों से लेकर सड़कों तक, सड़कों से लेकर घर तक, और घर से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर देश तक अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने आ गया है। ऐसे में विभिन्न पार्टियां विभिन्न लुभाने जो है मुद्दे लेकर आ रही है और बहुत से जो है वादे कर रही है। उस पे आने वाले टाइम में उसको पूरा करेगी या ना करेगी वो अलग की बात है। वही चर्चाओं में सबसे ज़्यादा इस समय ईडी है। आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे चुके हैं अपने मुख्यमंत्री पद से और अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। वही दूसरी ओर यदि बात करें बिहार की, बिहार में भी सेम तरीके से चीज़ें हो रही है। लालू जी को लगातार या ताबड़तोड़ तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ईडी बुला रही है, इनवाइट कर रही है, सम्मन दे रही है। वही अगर बात करें पिछले दिनों में ईडी का मामला जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ से भी सुनने में आया था। तो इस समय इस चर्चा पे बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भीम निषाद जी। क्या कहना चाहते हैं कि ईडी के बारे में? देखिए, ईडी इसलिए कि इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े कर डालेंगे। और ये जो गठबंधन में आएगा उसके खिलाफ जितना भी अगर कोई एक पैसे गलती किया होगा उसके यहाँ ईडी सीडी भेज करके उसको मजबूर कर देंगे। चूँकि बिन भय प्रीत न हुई देवा, चाहे लाख करो पैरी की सेवा। ये मायावी लोग हैं। ये गठबंधन किसी का कोशिश करेंगे ना होने पाए, लेकिन हमारे नेता, इनके ऊपर महबूब नेता के ऊपर एक पैसे का क्लेम नहीं, इनका कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी लोग हैं थोड़ा भी गलती किए होंगे, ये तो महा गलती वाले हैं, ये तो ठग हैं। मैंने कहा कि गंगा की सफाई पर देश का खजाना लूट लो, गंगा जी में हिसाब कोई ले पाएगा? झाड़ू मराई में हिसाब ले पाओगे? गड्ढा मुक्त कराई में ले पाओगे? कतई नहीं ले सकते हो। इनका जांच हो जाए। जनता तो जवाब मांग सकती है ना? जनता मांगे ने, धन कहा गया। अच्छा बता दीजिए यार, देश की अर्थव्यवस्था। तो आप फील्ड में अपने लोकसभा में जा रहे हैं जनता को बताने के लिए, जनता को गांव-गांव हम बता रहे हैं चौपाल लगा के। अच्छा, चौपाल लगा रहे हैं? और क्या हम कर रहे हैं? हवाई में थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं जी। हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं। कहार कुहार लोहार धोबी नाऊ तेली बारी चौहान चौरसिया मौर्य विश्वकर्मा नट नाई ताड़ माली, ऐसी छोटी छोटी जातियों में हम विशेष करके जो पढ़े लिखे कम हैं, उपेक्षित रहे हैं, शिक्षा से वंचित लोग हैं, इनको हम पिछड़ा दिमाग को अगला कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको मतलब समझाने में आप कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल हम हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे 20-20, 25-25 गाँव के लोगों को इकट्ठा करके समझाएंगे, लोग अपने आप आएंगे। साधन मुहैया जैसे भी करना पड़ रहा है। ये है हमारे नीतीश कुमार जी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। अब भाई और सुनिए, और इंडिया जब गठबंधन में आए थे तो लगता था कि जो इनका जो गठबंधन है बहुत मजबूत है, बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार। अब वही उनको ईडी का डर है या जो राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे लग रहा कि बीजेपी मजबूत हो गई, वो दोबारा जो है रिपीट कर रही, इसकी वजह से निकल गए? क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कुछ भी न किया हो लेकिन एक खिताब बहुत बड़ा खिताब जानेंगे वो खिताब कौन सा है? खिताब जानेंगे वो कौन सा बनाया? वो खिताब उन्होंने ये बनाया कि भारत में सबसे ज़्यादा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इतिहास बना के इस धरती से जाना तो तय है। जो आज धरती पे खड़ा है वो धरती के नीचे जाएगा। इतिहास बना के मरना चाहते हैं वो,
लेकिन वो गलत काम है। देखिए अपने ढंग से राजनीति सब करते हैं। नीतीश जी हम लोगों के बड़े नेता हैं, वो अपना सुविवेक से काम कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। एक बार जिससे कसम खा लो नहीं जाऊंगा, दोबारा जाने पे जनता गाली देती है। आप समझ रहे हैं ना, यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, उन्होंने बहुत सारा कसम खाया। चैनल नहीं देखते क्या? चैनल देखता हूँ, उसमें बहुत सारा कसम खाए थे। लेकिन कभी कभी नेता जो गिरगिट होते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, कहते कुछ है कर बैठते हैं कुछ। लेकिन कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं? आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नेता जो है गिरगिट होते हैं। आप भी नेता की श्रेणी में हैं, आप भी नेता हैं। हम जनसेवक हैं, नेता नहीं है ना, हम जनता के सेवक हैं, हम नेता नहीं हो सकते। हर नेता यही कहता है नेताजी कि मैं जनसेवक हूँ, मैं जनता के लिए सब कुछ करना चाह रहा हूँ, जनता के लिए समर्पित हूँ। हर समाज में गरीबों की सेवा करना मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। और मैं राजनीति और धर्म को दोनों साथ लेके चलता हूँ। लेकिन राजनीति जो होती है अल्प होती है और धर्म दीर्घकालिक होता है, तो धर्म पर कभी टिप्पणी नहीं करना। लेकिन ये कहूँगा मैं कि राम जी ने जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो भगवान कहे कि पिछड़ो होशियार हो जाओ, आपको बेचने काम फिर कर रहे हैं मोदी। उन्होंने कहा है कि सावधान हो जाना। वो उसी समय रात में ही आवाज़ लगाए थे कि पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलितों, शोषितों। वो आवाज़ आपको सुनाई दी? वो आवाज़ आपको सुनाई दी? कहाँ से सुन रहे थे? सुल्तानपुर से? हम अपने आत्मा सुल्तानपुर में सुन रहे थे, रात में सपने देख रहे थे। अच्छा। कि वो कह रहे थे तो आपके सपने में आ गए श्री राम जी कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगारियों, समझ लेना कि हमको बेचने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिकना मत, एकदम मुस्तैदी से साइकिल पे इतनी बटन दबाना कि इनका जो है जगह जगह जो है जमानत जब्त हो जाए। ये राम कह के गए हैं। बहुत बड़ा जो है मैसेज आप दे रहे हैं कि राम जी इनके सपने में आते हैं, सपने में आए और एक इनको संदेश दे के जाते हैं कि इंसान ही भगवान होता है। तो ये बात आप बता रहे हैं लोकसभा में जाके? बिल्कुल बता रहा हूँ जनता को कि मैं सपने में देखा था। गलती से भाजपा की बटन मत दबाना। और खास करके ये जो 17 बिरादरी है आरक्षण वाले, इनको तो पहले जवाब करना कि हमको राम के नाम पर मत बेचो, पहले आरक्षण तो फिर वोट दो। समझ रहे हैं? ये है सोच। और जनता अब की बार उखाड़ के फेंकेगी। जनता नारा लगा रही है कि जो 2014 में आए हैं 24 में ये आप कह रहे हैं? जनता करी, आवाम लोग कह रहे हैं कि जो आए हैं उनको हटाएंगे, वरना देश नहीं बचेगा। हटाएंगे, देश बचाएंगे। वो लोग तो कहते हैं इस बार 400 पार। अरे कहने दो, झंडा लगा के झूठ माफिया हवा बनाते हैं। झूठों को सरदार हैं ये, कभी हो ही नहीं सकते पिछड़ों के हित ऐसी। कोई हो सकता है तो श्रद्धेय अखिलेश यादव। हमारा अंतिम सवाल, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लोकसभा का टिकट नहीं देते हैं, अरे तो कोई बात नहीं, पार्टी में है, तो आप इसी उत्साह के साथ काम करते हैं? हर्षोल्लास के साथ। अरे हम तो पार्टी के पुराने सेवक हैं। सेवक ना होता, मानी जी मुझे हिसाब बता रहे भीम लड़ जा, उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ। लड़ाई वाह वाह नहीं, पार्टी के सेवक हूँ, पार्टी में सेवा करूँगा। दोस्तों आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री भीम निषाद जी थे, जो प्रत्याशी हैं सुल्तानपुर लोकसभा से, और ताबड़तोड़ तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। अब उन्हें उम्मीद यही है कि जो दूसरी लिस्ट आए उनका नाम उसमें आ जाए और वो एक प्रत्याशी के रूप में कंटेस्ट करें। दोस्तों इस तरीके की ज़मीनी हकीकत, राजनीति से संबंधित तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।